ये वाला ऑप्शन दबाओगे तो ये बार रिप्ले का बटन रहेगा, बस यही फ़र्क है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरीके से हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें लाइव, इसमें एनालिसिस में ट्रेड भी लगा के दिखाऊंगा आपको मैं कैसे, इसका मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर मैं ट्रेडिंग के बेसिस पे करूँ तो उसमें मैं किस तरीके से ट्रेड लगाऊंगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, मेरी दो ट्रेड लगेंगी। एक लगेगी मेरी घोड़े के लिए, हॉर्स। मेरी दो ट्रेड रहती हैं जिसे मैं हॉर्स बोलता हूँ, जिस फॉर स्कैल्पिंग 1:1.2 इसमें मेरा फिक्स रहता है। सबसे पहले मैं इसे निकाल के मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। दूसरी ट्रेड रहती है मेरी वजीर। वजीर मेरी ट्रेड रहती है, इसको मैं लेंथी रखता हूँ, मतलब ये इन्फिनिट तक होती है। 1:7 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड होता है, बड़ी होती है वो ट्रेड। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, रिस्क रिवॉर्ड देखना। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कैंडल है, वैसे तो मैं इसके बेसिस पे बता दूंगा मार्केट ऊपर जाएगी, क्यों क्यों जाएगी ऊपर। चलो तुम्हें दिखाता हूँ एक कैंडल एनालिसिस कैसे करते हैं। क्योंकि इसकी ऊपर की शेडो छोटी है, बेरिश प्रेशर कम है, नीचे की शेडो बड़ी है, बुलिश प्रेशर ज्यादा है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी अवेयरनेस कैंडल, और सेमी अवेयरनेस कैंडल रिवर्सल में काम करती है। ये क्या करती है, बताती है कि अब तुम समझ जाओ कि सेलिंग नहीं आएगी, बस। लेकिन मैं इसके बेसिस पे कुछ नहीं करूँ, जब तक मुझे कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा तो मैं इसके बेसिस पे कुछ नहीं करने वाला। पहले ट्रेंड वगैरह बनने दो, उसके बाद देखते हैं। मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, बस आपको शांत रहना है। चलो गाइस, यहाँ पर देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल आई है एंड मार्केट इज मूविंग अपसाइड, चली गई। ठीक है, मार्केट ऊपर चलेगी, कोई बात नहीं। चलने देते हैं इसको, दोबारा से यहाँ पर देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगेन रीटेस्टिंग हो रही है, देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है। क्यों? क्योंकि ये फेल हुआ था, मार्केट ऊपर उठी थी, ये भी फेल हो सकता, फिर मार्केट ऊपर उठ सकती है। इसका मतलब हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स, पहले वो फेल होते हैं फिर वो काम करते हैं। फेल हो गया, अब काम करेगा। फिर से यही पैटर्न आ गया सेम, अब मैं चल सकता हूँ। यहाँ से मैं बाई साइड लगता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा स्टॉप लॉस देखना कैसे सेलेक्ट करूंगा। मैं कैंडल पे चलता हूँ, बस एक कैंडल का स्टॉप लॉस है, ये पागलों की तरह यहाँ तक नहीं कर दूंगा मैं ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि भरोसा रहता है इसके बाद मार्केट गिरने की नहीं है एक कैंडल भी। 1:1.2 रहेगा, यू कैन सी लाइक दिस। अब कंटिन्यू करते हैं। हो चुका हिट हमारा, अब मार्केट अपने आप को और ऊपर ले, कितना ऊपर लेके जा सकती है एक बार बात करते हैं, कैसे ले जा सकती है। अभी दिखाते हैं आपको सप्लाई डिमांड कैसे यूज होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट उठी, इस ब्रेकआउट से मार्केट अपने आप को उठा सकती है यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका रिवर्सल एरिया, यानी कि रिवर्सल एरिया कैसे वाला, जैसे ये देखो थोड़ा छोटी गिरी, डबल हो गई, तो इसकी भी डबल हो सकती है। कैसे हो सकती है इसकी डबल, बात करते हैं कैसे हो सकती है इसकी डबल। तो अभी देखोगे यहाँ पर ये एरिया बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये एरिया बना हुआ है। तो अगर मैं अगर देखूँ तो अगर इसकी डिमांड डबल हुई है यहाँ से, जैसे कि आप देखोगे इसकी डिमांड यहाँ पर डबल हुई है इस जगह पर, सॉरी। ठीक है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके पूरा एरिया है ये। तो अगर इसकी सप्लाई आती है तो वी कैन सी ये सप्लाई कितनी, इसकी डबल सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरी है। अभी तो मैं दिखाता हूँ फ्यूचर प्रोडिक्शन कैसे करते हैं। ये है, इसी को मैं डबल कर दूंगा, यू कैन सी लाइक दिस, ये एरिया है, और इसी को मैं कर दूंगा डबल, Ctrl+C+V, इतना एरिया। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, पॉसिबिलिटी आराम से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन रहेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, एंड अगर ऐसा होता है तो वी विल सी ए रीटेस्टिंग एरिया यहाँ पर, मार्केट के दोबारा ऊपर जाने का जो एरिया यहाँ क्रिएट हो सकता है। मेरा टारगेट पहले यहाँ तक रहेगा। अब तुमको दिखाता हूँ स्ट्रक्चरल मेकिंग कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू करते हैं। चली गई ऊपर, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, यू कैन सी अब हमारे पास थोड़ी सी और डिमांड क्रिएट हुई है। तो अगर थोड़ी सी और ऊपर जा सकती है तो मुझे लगता है मैं शिफ्ट करना पड़ेगा अपना। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आई है तो इतना ऊपर ये गई थी, उसके बाद फिर ये रेड कैंडल बनाई थी इसने, फिर ऊपर गई थी। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट अपने आप को थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सकती है, अकॉर्डिंग टू अगर ऐसे हमें एरिया देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा एरिया ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे करके मार्केट ऐसे करती है तो फिर मैं ये वाला एरिया ऊपर की साइड शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, हैमर आया, देख सकते हो यही पैटर्न आ चुका है, अब मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है तो मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा। परफेक्ट, आई विल यूज़ दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट उठी थी, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक उठ सकती है, ऑब्वियस सी बात है, आराम से उठ सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए। अगर मैं ब्रेकआउट से देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फंडा मिलता है। ठीक है, लेकिन यार ये छोटा लग रहा है मुझे। ठीक है, विक्स तक का एरिया दिखा रही है ये, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक का एरिया है, ये पूरा एरिया हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का एरिया, परफेक्ट।
चलो ये ब्रेकआउट तक का एरिया मैंने लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन कैंडल, कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस देखो आ चुकी है यहाँ पर एग्जैक्ट। ओके थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल आई तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ओके गाइस आई विल क्लोजिंग इट। एंड यहाँ पर देखो एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक हमें मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है ना, मॉर्निंग स्टार दिख रहा है ना बनता हुआ। तो अब मैं ये वाला रीजन जो है, यहाँ तक तो आया था देखो, यहाँ तक मार्केट आई। अब जो ये रीजन है मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा, इसकी रिटेस्टिंग यहाँ लगा दूंगा। अब यहाँ पर जो सप्लाई है वो डबल हो सकती है। टेस्ट करते हैं मार्केट की कि सप्लाई यहाँ डबल होती है नहीं होती है। ठीक है एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन हमारे पास। ओके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, परफेक्ट यहाँ तक का रीजन। ओके अगर यहाँ आई तो रीटेस्ट है, मानी कि री एंट्री क्रिएट हो रही है। ओके मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बन चुका है, आ गई परफेक्ट। ओके बहुत बढ़िया एरिया बना है यहाँ पर, री एंट्री करी जाए। ये ग्रीन कैंडल आ चुकी है देख तो बढ़िया वाली, 1:1.2 रहेगा। ठीक है 1:1.2 परफेक्ट। ओके ओके परफेक्ट यहाँ तक चलेगी मार्केट, बढ़िया वाली रिटेस्टिंग आई है। यहाँ से ले यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, कितनी ऊपर जा सकती है बात करते हैं एक बार। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ग्रीन एरिया बनाया था, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बनाती है तो वी विल सी ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कहाँ से लेके यहाँ तक का, एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, यू कैन सी मार्केट अपने आप को बैंड भी कर रही है, बैंडिंग लॉ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। परफेक्ट अब देखो ऊपर से रिवर्सल आया इसके अंदर, ऊपर से रिवर्सल आया मतलब ऊपर से इसका बेरिश प्रेशर आने की कोशिश हो रही है, मार्केट अपने आप को दिखा रही है कि बेरिश प्रेशर आ रहा है। कैसे पता लग रहा है हमें, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो इसके अंदर जो ये शेडो है, लाइन है, ये बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और नीचे की छोटी होती जा रही है छोटी होती। इसका मतलब नीचे से बुलिश प्रेशर खत्म हो रहा है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। जो वो डबल सप्लाई आई है ना, उसका मतलब यही है, अब आएगी 4 गुना सप्लाई, 2 का 4 कर दो, अब आएगी 4 गुना सप्लाई। ठीक है क्यों आएगी, यही रीजन है। ये टॉप है मार्केट का। अब यहाँ पर रिवर्सल, अब रिवर्सल कैंडल्स देखेंगे, मार्केट में रिवर्सल कैंडल आती है नहीं। ओके गाइस हैंगिंग मैन ऑन द टॉप परफेक्ट, बट इट इज नॉट द पैटर्न, क्योंकि पहले भी बना है, नीचे आके इसी को क्रॉस करा है, पहले ही बना हुआ है ना, पहले भी देखना पड़ेगा ना हमें। ओके सो टॉप पे हमें चाहिए एक एक उल्टा पैटर्न, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो मार्केट में ऊपर से प्रेशर दिखाए हमें, जैसे नीचे से प्रेशर दिखा रहा है हैमर, ऐसे अगर ऊपर से शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न दिख गया ना में, तो इसी का रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा। कैसे देखो, उठाने वाली कैंडल कौन सी है, हैमर जैसी कैंडल। गिराने वाली अगर हमें शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर दिख गया तो मार्केट का टॉप होगा वो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन कनेक्ट करके, ये देखो, अगर तुम इस ट्रेंड लाइन को देखोगे ये टूट चुकी है, टूट गई, टूटने के बाद रिटेस्ट कर रही है। अगर रिटेस्ट का टॉप है तो मार्केट का रिवर्सल है, और फिर मैं लूंगा यहाँ 4 गुना सप्लाई। ठीक है देखते हैं। परफेक्ट भाई ये देखो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, वैसे तो थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है मुझे। ठीक है हाँ ये एलिप्स भी हो गया है, ये एलिप्स भी है भाई, देखो इन्वर्टेड हैमर से शुरू हुआ, इन्वर्टेड हैमर पर खत्म हो रहा है। दिस कैन बी अवर, ये बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस हमारा मस्त वाला। एंड यू कैन सी, अबे यार ये क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है अब देखो, मैंने आपसे बोला था कि सप्लाई डबल हुई थी, तो यहाँ सप्लाई 4 गुना होनी चाहिए। कैसे, यहां से लेके यहां तक का एरिया है, यहां से लेके यहां तक का लिया। अब मैं ब्रेकआउट नहीं देखूंगा इसका, एक, ठीक है, और ये 4 हो गई। सॉरी ये तो एक ही करी है इसने कॉपी, पागल ने, एक और करना है यार, ये कर दी 4, हो गई 4 परफेक्ट। थोड़ी सी नीचे आए तुम कहोगे इतना बड़ा रीजन है, थोड़ा सा बड़ा रीजन है, कोई बात नहीं। अब मैं नहीं देखूंगा, अब मैं इसमें डायरेक्ट चलूंगा। इसके अंदर ही आप इंक्लूड कर लो कि इसके अंदर ही 1:1.2 की जो ट्रेड है वो आ रहा है। ठीक है इसके अंदर इंक्लूड कर लो, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर बैंड हो रहा है, तो ऊपर जाके मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ सकती है। अब तुम कहोगे मैंने तो ऊपर ही ले ली, क्योंकि भाई हम लोग एडवांस वाले, हम लोग रिटेस्टिंग का वेट नहीं करेंगे। अगर रिटेस्टिंग आएगी तो मैं चलो एक और ले लूंगा, अगर रिटेस्टिंग आती है मतलब पॉजिटिव एरिया वाली तो। ठीक है चलो
कंटिन्यू करते हैं। ओके, बेरिश एनगल्फिंग आगे देखो, इस इन्वर्टेड हैमर के साथ एक रेड कैंडल, तो बहुत पावरफुल बेरिश एनगल्फिंग है। ठीक है, ओके, रीटेस्टिंग हो चुकी है गाइस। अगेन मैं यहाँ ट्रेड चल सकता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, इसी जगह पे मैं एक ट्रेड चल सकता हूँ। अगेन मस्ट वाली है रीटेस्टिंग है। कैसे, ये देखो बेरिश एनगल्फिंग है, ऊपर भी यही पैटर्न बना हुआ है जिसमें मैं ट्रेड चला था, इन्वर्टेड हैमर, रेड कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल एंड देन रेड कैंडल। ओके परफेक्ट, यहाँ से मार्केट में देखो मस्त सारी, इसकी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, ये कैंडल स्किप हो गई क्योंकि बटन में जल्दी जल्दी दब जाता है ना, इस वजह से आप कह सकते हो थोड़ी सी कैंडल स्किप। अब क्या, इसको भी नीचे तक लेंगे, इसकी भी इतनी चाहिए हमें एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास सामने, हमारे सामने बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो रिवर्सल एरियाज ये भी हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ये भी रिवर्सल एरियाज हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं है, माइनर माइनर लुक, माइनर माइनर लुक, माइनर माइनर लुक, माइनर माइनर लुक वाले। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे मार्केट आ रही है, फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है, फिर आ रही है, फ्लोट कर रही है, ऊपर जा रही है, ये ऐसे वाले जो है रीटेस्टिंग एरिया। चलो मैं इसको फिर भी लगा के रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका क्या यूज है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्मूथ ट्रेंड बन गया, देखो स्मूथ आ रहा है ना एकदम। अब ये ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका है इसका, अभी इस तरीके से चल रहा है। ओके देखो, ये अपने आप को बैंड कर रही है, एक बार बड़ी वाली रिटेस्टिंग और लेने जा रही है ऊपर की साइड। देखते हैं बड़ी वाली रिटेस्टिंग कहाँ तक ये देती है, किस जगह तक देती है, मजा आएगा देखने में। ओके, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है गाइस एग्जैक्ट उसी जगह पर है, अभी हुआ नहीं है स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके, री एंट्री, ये री एंट्री एरिया है, दिस इज द बेस्ट री एंट्री एरिया ऑफ बेंडिंग। अगेन बेंडिंग का री एंट्री एरिया है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, जैसी सेंटर में आ जाएगी री एंट्री एरिया खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। ओके, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, रिटेस्टिंग, अगेन मूव, आ गई नीचे, थोड़ी सी और नीचे आई है। ठीक है, परफेक्ट, देखो ये इस रीजन पे देखो फ्लक्चुएट कर रही है, मैंने बोला था किसी एक रीजन पे करेगी, यहाँ तो क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग कर दी, यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रही है। ओके, यहाँ तक आई, इन बिटवीन रीजन है, यानी कि मूवमेंट फंस चुका है, अब फंस चुकी है इसके अंदर मार्केट। अभी अपने आप को डाउन ट्रेंड का पीनट बना रही है, डाउन ट्रेंड का पीनट बना रही है, देखो बनाया, छोटी करती जा रही है, ब्रेकआउट दिया, मूवमेंट कंसिडर्ड, एंड देन ये मार्केट नेट आ गई यहाँ तक। ठीक है, चलो अभी तो कंटिन्यू करते हैं, मार्केट यहाँ तक आई है, ये रिवर्सल एरिया था हमारा सारा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इस पीनेंट का पहला मूव है, पहला मूव फेक होता है, तो इसका रिवर्सल आएगा ना इस तरीके से, तब मार्केट का रिवर्सल देखते हैं आता है नहीं। ठीक है, ये ट्रेड खत्म हो चुकी है दोनों, क्योंकि 4 गुना सप्लाई ले ली, अब मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ी सी नीचे आ रही है, इसी रीजन पे है, थोड़ी सी और नीचे आई है, आई थिंक ये इसका लास्ट एरिया है। ओके गाइस, परफेक्ट, आई थिंक ये रिवर्सल है इसका, चलो देखते हैं एक बार। ठीक है, ये इस रीजन के अंडर में ही है अभी भी, गैपिज्म, हैमर अब तो नीचे भी नहीं आ सकते, अब तो बस की नहीं है इसके। ये समझ लो, ये जो पैटर्न बना हुआ ना यहाँ पर, ये हैमर, इसे छोटा मोटा मत समझना, ये हैमर पूरी मार्केट हिला देगा। अभी तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, देखो होता क्या है कि अगर ये हैमर क्रॉस हो गया तो फिर दोबारा हैमर आ जाएगा। इस कंडीशन में जब ऐसा पैटर्न बनता है ना मार्केट में, ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं ना, इन कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कैंडल्स जो होती है ना बहुत पावर में, बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत पावरफुल कैंडल होती हैं, और अगर मार्केट इसको क्रॉस कर दे तो फिर ऐसी ही कैंडल दोबारा आ जाती है मार्केट में, इसको बोलते हैं हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। हैमर के आफ्टर इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, वो दोबारा से अपने आप को वैसा बना देती है। ठीक है, देखते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो क्रॉस कर दिया, हैमर जैसी कैंडल बनाई रीटेस्टिंग क्रिएट कर दी। अभी मैं अप साइड में नहीं जाऊंगा, पता है क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट का जो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है वो रहेगा ये। ओके, ये इसका मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट की ट्रेंड लाइन क्या है, ये मार्केट की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ब्रेकआउट तो हुआ है इसका, लेकिन बेस्ट है हमारे पास। कंटिन्यू करते हैं, अगर ये बॉटम हो तो मार्केट को रिवर्स जरूर करेगा, अगर ये बॉटम हुआ तो मार्केट को रिवर्स जरूर करेगा। सॉरी, ये इसका माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, मेजर नहीं है गाइस, ये माइनर है, क्योंकि देखो माइनर के बाद अपने आप को मेजर इसका ये है, क्योंकि हमने बेरिश एंगल्फिंग पकड़ी थी ना, तो बेरिश एंगल्फिंग ही बनी है, देखो यहाँ पर ये रही बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है आपको, ये
ये इसका मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, ये इसका माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। अगर मार्केट अपने माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो उसका मूव अप टू यहाँ तक वैलिड रहेगा, और अगर मेजर चेंज ऑफ करेक्टर करती है फिर तो ऊपर की साइड ही जो है, फिर तो ऊपर की साइड, फिर तो इसे ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके सो बॉटम पे हमारे पास है एंड वी कैन सी यहाँ पर हमें हैमर आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये बेस्ट एरिया, यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ एक 1:1.2 की, ठीक है 1:1.2, ये मेरी ट्रेड रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। देखो विद इन द रीजन के अंडर है, यानी कि मैं इस डब्ल्यू को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच के मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके क्रॉस हो चुकी है, बेस्ट। देखा कितना बढ़िया मूव निकाल के आया, इसको बोलते हैं हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। हैमर 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 बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं, इस तरीके से बनते चले जाते हैं। कंटिन्यू कर रही है मार्केट, यहाँ तक पहुंच चुकी है, इसका एरिया कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो पूरा का पूरा। अब ये रिवर्स करना शुरू कर सकती है, कितना कर सकती है, इन्हीं रीजन तक करेगी। मैंने क्या बोला, ये फेक आउट है भाई, जहां पर मार्केट सुन रही है अपने आप को तो वापस तो यहीं आके सुनेगी, है ना। देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है अपने आप को, तो इसका काम खत्म। ओके कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्टेड हैमर आया, और सॉरी शूटिंग स्टार आया। शूटिंग स्टार क्या कर रहा है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है इसका। ओके दोबारा से अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन। ओके मार्केट मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, देख सकते हो बढ़िया वाला मूव यहाँ जनरेट करके हमें दे रही है। ओके गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पर माइनर आई, यहाँ और बड़ा हो गया और यहाँ और बड़ा हो गया। सेम स्ट्रक्चर जो भी हमने यूज करा था यहाँ पर, यहाँ क्या यूज करा था, छोटा बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, 4 गुना हो गया। दोबारा से यूज करा जाए, चलो दोबारा से यूज लेकिन यहाँ बहुत छोटा है यार ये, कि मतलब अभी अभी कंप्लीट ही नहीं हुई ना मार्केट तो। ओके 4 गुना हो गया, बढ़िया होता जा रहा है, होता जा रहा है हो गया एकदम गिर गई मार्केट। अच्छा ये सप्लाई जो आई है मैं बताता हूँ कहाँ से आई है, ये जो नीचे गिरी है ना यहाँ से, ये देखो यहाँ से गिरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गिरी है, ये एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी है, गिरी है। दिस इज द मार्केट्स रिवर्सल एरिया। कहाँ तक जा सकती है, यहाँ से लेके मार्केट जा सकती है एग्जैक्ट यहाँ तक, अगर हम देखेंगे मार्केट जा सकती है यहाँ तक। अगर यहाँ तक जाती है तो वी विल सी ए रिवर्सल एरिया। किस पॉइंट पे हमें रिवर्सल एरिया देखने को मिलेगा, इस जगह पे। गॉट इट, गॉट इट। देखते हैं हम लोग, ऐसा होता है, पहले देखेंगे क्या यहीं से बाउंस होगी, फिर देखेंगे क्या यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर देखेंगे क्या वहां से नीचे गिरेगी, ठीक है। वेट करते हैं। ओके ओके रिवर्सल आ रहा है, बेस्ट। अगेन रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, देख सकते हो यही स्ट्रक्चर वापस घूम के हमारे सामने आ गया है। री एंट्री, बेस्ट री एंट्री। अगेन इस यार ये कैंडल थोड़ी बड़ी बनी है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक का स्टॉप लॉस 1:1 पॉइंट, मुझे यहाँ तक भरोसा है इस पर, मैं नहीं लेने वाला मुझे पूरा भरोसा यहाँ तक जाएगी जरूर। ओके ऊपर जा रही है, कंटिन्यू कर रही है, परफेक्ट। थोड़ा सा और ऊपर, अबे यार नीचे आ गई, कोई बात नहीं चलो। यानी कि हमारे स्टॉप लॉस में कमी है, मानते हैं हम लोग। 1:1.2 तो मिल गया है, कोई बात नहीं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हैमर दोबारा से बनाए, ठीक है। दोबारा से मैं हैमर यूज़ करूँगा गाइस, आई विल यूज़ हैमर अगेन। छोटा सा, अब इस पर भरोसा है मार्केट नीचे तो आएगी नहीं, तो मैं इसका स्टॉप लॉस दोबारा यहीं तक ही रखने वाला हूँ। डीट इंसान हूँ यहीं, और टारगेट मैं यहीं तक रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए टारगेट मैं यहीं तक रखूँगा। मुझे पता मार्केट जाएगी यहीं तक ही, ठीक है। यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा गाइस, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं गई तो दोबारा से स्टॉप लॉस हिट कर देगी मेरा, ठीक है। जाएगी नहीं, जाएगी, जाना तो चाहिए यार इसका, जा क्यों नहीं रही है। ओके जा चुकी है ओके चलेगी चलेगी चलेगी, चलो चलो जाती ऊपर चलेगी। ओके अब देखते हैं यहाँ से रिवर्सल आता है, नहीं यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए मार्केट का, ठीक है। ओके रिवर्सल आ रहा है, ओके गाइस यू कैन सी लाइक दिस, रिवर्सल आया मार्केट का। ओके अगेन, ओके देखो कितना बड़ा रिवर्सल आया यहाँ पर, है ना, एकदम से मार्केट अपने आप घूम घुमा के ले गई इस तरीके से। ओके अगेन हैमर आया, अभी देखो दोबारा लॉस हो जाता है इसमें अगर मैं वहां तक नहीं लेता, ठीक है। दोबारा हैमर आया, दोबारा चलूंगा, दोबारा हैमर आया, इस बार थोड़ा सा हैमर बढ़ा है तो एग्जैक्ट यहाँ तक ही स्टॉप लॉस रखूंगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट। अब इसका देखते हैं कहाँ तक रिवर्सल एरिया आता है, ठीक है। कितनी डिमांड क्रिएट कर सकती है गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड क्रिएट करी थी, तो अगर मार्केट यहाँ से उठ रही है तो मार्केट की डिमांड थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके से, है ना। देखते हैं चलो, इसका टारगेट मेरा फिर यहाँ तक हो जाएगा, फिर इसका टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। हैमर देखो तीसरी बार काम करा मार्केट में। नाउ अगेन मार्केट अपने आप को स्मूथ लेके जा रही है। एक पैरेलल चैनल कंप्लीट हो चुका है और सबसे बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है और सारे के सारे स्ट्रक्चर टूट चुके हैं। एंड गाइस यू कैन सी मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है मार्केट का। ओके लेकिन मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया था। ठीक है, वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए मार्केट का। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आया तो बेकार है। कितना आ सकता है रिवर्सल, फाइंड आउट करते हैं कितना रिवर्सल आ सकता है। कैसे पता लगेगा, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें पूरे स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन। आधे लोग सोच रहे होंगे भाई अब तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब तो रुकनी नहीं चाहिए ऊपर जाने से। भाई ऐसी गलतफहमी में मत रहना। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बेसिकली एक चैनल के अंडर बना हुआ है। और जब चैनल का ब्रेकआउट होता है ना तो मार्केट में फेक आउट होता है, और ये उसका फेक आउट है। ये चैनल का फेक आउट है, ये समझ लो तो। ठीक है, ये चैनल का फेक आउट है। मार्केट ने फेक आउट दिया तो ऊपर उठ गई थी, फेक आउट दिया तो ऊपर उठ गई थी, फेक आउट दिया तो नीचे आ गई थी। अब ये फेक आउट दे रही है तो नीचे नहीं आनी चाहिए, इसे आना चाहिए नीचे। और अब ये नीचे इसका ऐसा मूव नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 बार हो चुका, 1 2 और 3। अब नीचे नहीं आना चाहिए। तो अब मैं यूज करने वाला हूँ डबल सप्लाई, यानी कि किसकी, देखो यहां से लेके मैं यूज करूंगा। ये जो हमने यूज किया था यहां से लेके एग्जैक्ट इस चैनल तक का जो एरिया था जो हमने मार्क किया था, ये ही लाइन में उठाऊंगा अब यहाँ से, एग्जैक्ट यहाँ से, और यहाँ लगा दूंगा जब मार्केट का रिवर्सल आएगा। अभी रिवर्सल नहीं आया, रिवर्सल रीजन तो ये मेरे हिसाब से रिवर्सल एरिया वो ये। तो अगर मार्केट का मूव आना चाहिए वो यहाँ से डाउन साइड में इतना आना चाहिए, फिर मार्केट को अपनी डिमांड क्रिएट करनी चाहिए यहाँ से। जब उसे पता है मैं इतनी सप्लाई दे दूंगी तो मुझे डिमांड क्रिएट करनी चाहिए। अब देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वी आर 100% राइट। ठीक है, वी आर 100% अगर ऐसा होता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, रिजेक्शन आई है, ट्रेंड की सबसे बड़ी रिजेक्शन है। अब तो मेरा पूरा का पूरा इस पर पावरफुल रीजन है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, बस कंसिडरेशन कह सकते हो। दोबारा जा रही है। अगर ये रीजन बच गया इतना सा, आप तो ये समझ लो, ये अगर छोटा सा रीजन बच गया ना यहाँ पर इतना सा, अगर इसको फिल नहीं करा मार्केट में, गैपिज्म क्रिएट हो जाएगा इनवर्स वाला, मार्केट यहीं से बूम नीचे एकदम। अब तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट आ रहा है गैपिज्म को देख के। ठीक है, देखते हैं, चलो देखते हैं गैप फिल होता है या नहीं। यहाँ शेडो ही बन गई, कोई फर्क नहीं है। ओके गाइस, अब तो पूरा भरोसा है, टॉप पे हैंगिंग मैन आ गया। अब यूज करेंगे हम लोग ऑटो प्ले। अब तो मैं ऑटो प्ले करके दिखाता हूँ, अगर ये एक कैंडल देख के समझ में आ रहा है। आ गई आ गई आ गई आ गई, नीचे आ गई, अभी आई नहीं है पूरी, रुको रुको। ओके गाइस, यहाँ तक देख सकते हो मार्केट आ चुकी है हमारी एग्जैक्ट। ठीक है, थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ से। ठीक है, वैसे तो यहाँ से यूज़ करना चाहिए बट चलो कोई बात नहीं, एग्जैक्ट यहाँ से यूज़ कर लिया क्योंकि फिर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, इसलिए इसलिए रिवर्सल एरिया थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ तक गई है। ओके दोबारा वहाँ तक आ गई, मतलब यही रीज़न था इसका, पता है क्यों? क्योंकि फिर हमें ये यहाँ से यूज़ करना था इस रेड एरिया से। रेड एरिया के हिसाब से करेंगे तो रिवर्सल एरिया यहाँ बैठेगा। मैंने अभी बेसिकली इसके बेसिस पे करा था, थोड़ा बहुत हो सकता है। अब यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई, देखते हैं कंटिन्यू करती नहीं। ओके, दोबारा से मार्केट का रिवर्सल एरिया एंड बूम। मज़ा आया सभी को? तो ये मैं सारा का सारा यूज़ कर रहा हूँ एमएमसी, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड लिटिल एसएमसीज। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें आप ये मत समझो कि 100% एक्यूरेसी है, इसमें से 90% एरिया, 40% एरिया लॉस का है। सारी की सारी ट्रेड यहाँ पर पॉजिटिव मत समझो तुम। मेरा काम ट्रेड लगाना नहीं है, मेरा काम एनालिसिस करना होता है। तो मैं ट्रेड लगाने के कॉन्सेप्ट पे नहीं कर रहा यहाँ पर। लाइव ट्रेड में और इसमें बहुत फर्क होता है, लाइव ट्रेड में बहुत फर्क होता है। ये तो बस एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, तो इसे आप 50% रॉन्ग बोल सकते हो। बस मैं आपको लेवल्स बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ने यहाँ से तो रिवर्सल नहीं दिया हमें, यहाँ से तो नहीं दिया, यहाँ से दिया, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ से दिया तो है ना, एग्जैक्ट यहाँ से दिया तो है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ से नहीं दिया, यहाँ से देने के बाद मार्केट अपने आप को ऊपर ले गई, तो वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर आ गई, इस जगह पर आ गई, अब देखते हैं गिर गई यहाँ से नीचे। ऐसे लेवल्स होते हैं क्योंकि पूरी जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड होगी कंप्लीट। अब मार्केट का नया मूव क्रिएट हो रहा है, आ रही है नीचे एग्जैक्ट वहीं से नीचे आ गई। तो ये एमएमसी होती है, इसमें हम सप्लाई डिमांड यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है गाइस, समझ आया सबको? मजा आया? अबे थोड़ी तारीफ तो कर दो यार,
इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। इस पहले चैनल को इंक्रीज कर दो, समझ आ जाएगा कि मूव कैसा क्रिएट हो रहा है। ये फेक आउट है, फेक आउट ही तो पकड़ा नीचे जाके, और क्या करा है। ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको। एक बार देखते हैं इसका क्या मूव आया। ये देखो मार्केट पूरी बन गई हमारे सामने, और ऐसे बन के फिर इसी रीजन पे ऊपर चली गई। तो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो। देखो मेरा काम ट्रेड लगाने का कॉन्सेप्ट मत समझो, इसमें मैं तुम्हें सप्लाई डिमांड सिखा रहा हूँ। सप्लाई डिमांड अगर तुम्हें समझ में आ गई ना भाई साहब, कहीं से मुड़ जाएगी मार्केट, जहां तुम लगाओगे वहां से मुड़। अब तुम्हें जरा लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो तुम। ठीक है, यहाँ मार्केट सपोर्ट पे आई, रिवर्सल दिया, बट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर पाई। इफ इट फेल्स टू चेंज द कैरेक्टर, ट्रेंड कंटिन्यूअस। वहां तो हो गया था, यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ अपने आप को डाउन साइड लेके आ रही है। क्यों? हमने रिटेस्टिंग पकड़ी हुई है ना यहाँ से, इसलिए रिटेस्टिंग पकड़ी हुई है। समझ आया? ओके गाइस, अब नया वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाते हैं। इस माइनर सपोर्ट को हम लोग रख देते हैं पेंडिंग में, क्योंकि देखो ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट का तगड़ा वाला, और ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो ब्रेकआउट की तरफ ही भागेंगे। अब हम अपनी ट्रेंड लाइन को थोड़ा अपडेट कर देते हैं। ऐसे करना पड़ेगा हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। नाउ वी हैव द करेक्ट कनेक्शन। देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एम जो बन रहा है, ये रहा, ऐसा एम है, और यहाँ पर भी ऐसा ही एम बन रहा है, यानी कि दोनों के अंदर मैचिंग हो रही है। एक तरह से कह सकते हो कि मैचिंग हो रही है, एक तरह से मैचिंग हो रही है। तो बस यही तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, मेजर वाला। यही मेजर वाला चेंज ऑफ करेक्टर है, और ये हमारे पास माइनर चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा फिर। दिस इज ए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, बेस्ट। ओके, ये हमारे पास मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। गॉट इट, गॉट इट। हमने अपडेट कर दी है सारी चीजें अब, क्योंकि अब ये ट्रेंड क्रिएट हो रहा है पीछे वाले के बराबर से, यानी कि ये वाला ट्रेंड क्रिएट हो रहा है ऐसे वाला। ठीक है, ये बड़ी वाली बेंडिंग का हिस्सा है। जैसे रिटेस्टिंग एरिया था हमारे पास, ऐसे ये रिटेस्टिंग एरिया था। ये ट्रेड ही तो, और क्या है, बस मैं जो है ड्राइंग टूल ही लगा रहा हूँ, लगाने लग जाऊँ सारे बैठ जाओगे ट्रेड लगाने के लिए। क्या कह रहे हो भाई? ऐसी थोड़ी यार हमारे पास एक्सपीरियंस है। एक एनालिस्ट कैसा होता है, तुम्हें दिख गया आज। एक एनालिस्ट में और ट्रेडर में क्या फर्क होता है, तुम्हें फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एनालिस्ट में और ट्रेडर में क्या फर्क होता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस पे काम करो, इस पे मत करो। ये तो बैग में भरा हुआ रहता है भाई। फिर तो लोग बैग में भरे भरे देंगे तुम्हें, सारे सारे लोग भर भर के देंगे तुम्हें। अच्छा, जो मेरी शुरुआत में जो इंट्रो चलता है, जो शुरुआत में इंट्रो चलता है, इंट्रो वीडियो में ग्रीन ग्रीन से चार्ट आते हैं, वो सारे वो चार्ट है जो मैंने इंस्टीट्यूशन के लिए करे हुए हैं। वो सारे वो चार्ट्स हैं, वो जो उनके एनालिसिस करा हुआ है मैंने। उसमें से कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ। मैं वो काम करता हूँ जिसमें मेरा सिर्फ प्रॉफिट हो, एंड आई ओनली डू एनालिसिस करंटली। बस उसमें कोई लॉस ही नहीं है। ट्रेड ही नहीं कर रहा बंदा, तो लॉस कैसे होगा?
चलो गाइस, सबके लिए मेरी तरफ से $100 का एक कंपटीशन, जो जीतेगा उसको $100 दे दूंगा मैं। चलो, नाउ टेल मी व्हाट स्ट्रक्चर यू विल सी आफ्टर द माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। जल्दी, व्हाट स्ट्रक्चर यू विल सी आफ्टर द चेंज ऑफ माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके लिए आप एक काम करिए, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ सबसे अच्छा, ठीक है, कैसे करें, क्योंकि ऐसे में तो पता नहीं लगेगा किसका क्या है। मैं करंट में आपको नहीं दे सकता, ठीक है, मैं करंट में नहीं दे सकता आपको। आपको मुझे जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ईमेल करना है, और ईमेल में आपको अभी यहाँ पिन करके दे रहा हूँ, ठीक है, ईमेल में आपको भी पिन करके दे रहा हूँ। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ईमेल दिख जाएगा मेरा, ठीक है, वहाँ पर आपको ईमेल दिख जाएगा। आप वहाँ जाके मेरे ईमेल पे अपने स्ट्रक्चर्स को अपने नाम के साथ भेज सकते हो, ठीक है, उसके बाद मैं डिटेल आपसे सेंड करूँगा। तो ये मेरा ईमेल है गाइस, ये ईमेल आप यूज़ कर सकते हो, इस पे आप अपना वो भेजना, यहाँ मत बताना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना जैसे मैं करता हूँ ना, जैसे जैसे देखो ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे। जिसका स्ट्रक्चर ठीक होगा उस बंदे को मैं $100 गिव अवे करूँगा। गॉट इट? ईमेल करना और फिर मेरी तरफ से रिप्लाई आएगा, जिसको आएगा फिर उसके बाद डिटेल सेंड करना। गॉट इट? गॉट इट। गॉट इट? क्वेश्चन ये है, आई वॉन्ट द स्ट्रक्चर आफ्टर व्हेन मार्केट क्रॉसेस चेंज ऑफ करेक्टर। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, मुझे इसका आंसर चाहिए, और वो भी ईमेल पे। जो जीतेगा, कल कल तक मैं आराम से सबके ईमेल पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत लोग करेंगे एक साथ, ठीक है। तो कह सकते हो कि मुझे टाइम लगेगा, मैं टीम से ही बोलता हूँ अपनी, वो करती है, फिर उसमें से जिसका सही निकलेगा उसको मैं गिव अवे करूंगा। गॉट इट? अगर कई सारे लोगों का निकलता है तो फिर मैं बताता हूँ उसका क्या सोल्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या पर पर्सन को उतना दूंगा, देखते हैं। पहले करो तो सही, उसके बाद ही तो पता लगेगा, मज़ा आ जाएगा। दिस इज द लास्ट कैंडल ऑफ दिस ट्रेंड, ये तो मुझे ही पता है, ये जो रेड कैंडल बनी है इस पूरे ट्रेंड की इस पैटर्न की लास्ट कैंडल है भाई। गैन फैन फिब कैसे एस करते हैं? सर बहुत पैसा है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दो सर। अच्छा, मतलब आप काम नहीं करना चाहते? खुल के बोलो, खुल के, कि भाई रहने दो भाई, मैं करने का ही नहीं हूँ। गैन कौन सा बता रहे हो? गैन फैन? गैन फैन बता रहे हो? कौन सा बता रहे हो? गैन फैन फिब? अच्छा, यही वाला है ना? यहाँ से रुक जाओ, मैं हाई से लो तक लगाता हूँ इसको। अभी मैं रिसेंट में ये वाला हाई ले रहा हूँ, ठीक है, हाई से लो तक इसको लगा रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। वैसे तो इसको वैसे भी यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं किस लिए यूज़ होता है, ये सारे टाइम एंड डेट एनालिसिस के लिए अंदर आते हैं। जब टाइम एंड डेट रेंज एनालिसिस करते हैं ना, उसके अंदर आते हैं। मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। जब तक तुम इनको नहीं समझोगे तुम ये नहीं समझ पाओगे मार्केट में कब ब्रेकआउट। अब मुझे कैसे पता चला था कि उस रीटेस्टिंग बैक टेस्टिंग में जब मैं कर रहा था बाहर रिप्ले में, मुझे कैसे पता चल रहा था कि मार्केट की वो आखिरी एरिया जहाँ से मार्केट का बड़ा सप्लाई जोन, बड़ा रिवर्सल इतना बड़ा आ सकता है, इन्हीं की वजह से। क्योंकि जब आप मार्केट में बैठोगे ना घंटों तक, तो पता लगेगा तुम्हें कि मार्केट में कितना टाइम बाद वो देगी। अगर 4 गुना सप्लाई कर रही है तो टाइम भी तो 4 गुना हो गया इसका मतलब। तो टाइम 4 गुना हो गया तो कैंडल ऐसे फैलने लग जाएगी, ऐसे करके ऐसे फैलने लग जाएगी, ठीक है। ओहो, त्याओ त्याओ हमारे पास आए हैं, देखो जरा गाइस। हेलो त्याओ त्याओ, कॉमो esto es subir para separar hondo tomar nos últimas días। सॉरी, ये थोड़ी मैं ब्राज़ीलियन बोलता हूँ इनसे, क्योंकि ये ब्राज़ील के हैं, इस वजह से। गॉट इट?
ओके, अब मुझे कैसे पता लग रहा था कि रेड कैंडल इस ट्रेंड की आखिरी कैंडल है? इस कैंडल को मैं क्यों बोल रहा था कि ट्रेंड की आखिरी कैंडल है? इसी की वजह से। ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से आप लोग कैसे काम करते हो। ओके, आई हैव बीन ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट ईयर बट आई हैव नेवर सीन सच ए कॉन्फिडेंट एंड परफेक्ट एनालिसिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। टाइम करेगा आपको परफेक्ट ब्रो, टाइम करेगा आपको परफेक्ट। टाइम विल मेक यू परफेक्ट। मैं आपको परफेक्ट नहीं कर सकता, आपको टाइम करेगा परफेक्ट। जब तक आंखों के नीचे गड्ढे नहीं होंगे ना, मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। मज़ा तभी आएगा जब चेहरा बिगड़ेगा। ये मत कहना मेरा चेहरा बिगड़ा नहीं है और मैं फिर भी ये सब कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सामने से देखने में और रियल में देखने में बहुत फर्क होता है ना भाई, है ना भाई। देखो, जो मैंने बैक टेस्टिंग करी उसको 100% एक्यूरेट मत समझो आप लोग, बस ये समझो कि हाँ उसमें सप्लाई डिमांड एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन जो ट्रेड्स वगैरह है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। उनमें से तो दो तीन मानो सिर्फ एक्यूरेट है, बाकी सारी लॉस है। तो वही 10-12%। देखता हूँ किस किस का ईमेल आया है। ओके, कौन कौन मुझे तंग कर रहा है? अबे तुमने तो भर दिए भाई साहब, कितने भर दिए ये, सांस नहीं आएगा मुझे देखने में भी। भाई बेसिक टू एडवांस सिखाओ लाइव पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। थोड़ी सी टाइम मशीन यूज करो और जून जुलाई की लाइव स्ट्रीम देखो मेरी जाके। ठीक है, मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीम कितने सारे मैसेज आ गए। स्ट्रगल फॉर $100 क्या क्या लिख रहे हो यार, ये क्या बात है? मेल आईडी पिन कर रखी है मैंने गाइस, ऊपर देख सकते हो। यू आर अमेजिंग भाई, अब तो ईएमए एंड नो 15 वालों की दुकान बंद समझो। ऐसे मत करो यार, प्रॉफिट तो सभी कर रहे हैं भाई, मना प्रॉफिट नहीं कर रहे क्या? प्रॉफिट तो सभी कर रहे हैं, इसमें क्या है बुरी बात है? प्रॉफिट तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वही है ना कि प्रॉफिट करने का अंदाज एक अलग होता है। हमारी एक क्लास है, तुम अपने आप को एक क्लास में रखो। हमारी एक क्लास है यार, ऐसे समझा करो। तुम अपनी एक नई क्लास में जा रहे हो, तुम इकोनॉमी वाले नहीं हो, तुम एक अपनी क्लास के अंदर जा रहे हो। तो अपनी क्लास है, हम लोग ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है, ऐसे समझा करो, हम लोग ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे वैसे नहीं है। ट्रेंड लाइन की भी कोई मान्यता रखो करो यार, रखे करो कुछ ट्रेंड लाइन की मान्यता, कुछ रखनी तो पड़ेगी। तो इनवर्टेड हैमर के बाद आई कैन नॉट सी है जुलाई वीडियो इन यूट्यूब, एनी सजेशन? भाई मेरे अकाउंट पे जाओ ना यार, तुम क्या बात कर रहे हो? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको अभी। यहाँ आओ, देखो यहाँ पर दिखेगी तुम्हें। लाइव में जाओ, लाइव में ओल्डेस्ट में जाओ, यहाँ दिखेंगे तुम्हें। इनमें मैं इंडियन मार्केट में भी आता था कुछ टाइम, मैंने स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में भी करा। पहले का अंदाज थोड़ा अलग था, वो होता है ना लाइव स्ट्रीम पे बंदा थोड़ा सा डेवलप हो जाता है धीरे धीरे करके यार, आदत नहीं है ना। पर जब नए नए आए थे तो इतना सब कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे करके करा मैंने। मैंने कॉन्सेप्ट चेंज करा कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से तुम देखोगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे तुम्हें, जैसे ये वाला खोल लोगे तो यहाँ मिल जाएगा तुम्हें। अबे यार ये ऐड ही ऐड चलाएगा। रुक जाओ बेटा, हम भी तेज हैं। यहाँ पर ये देखोगे तुम इसको, और यहाँ पर आओगे तो मैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट में समझाता था लाइव की, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वो। ये जुलाई 12 की है, और उस वक्त 47 डे का कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस वक्त मैं सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया वो परफेक्ट करने बताता था। ठीक है, परफेक्ट करने बताता था उस टाइम पे, क्योंकि नई नई स्ट्रीम थी, तो उस वक्त मैंने जो कॉन्सेप्ट रखे थे बहुत छोटे छोटे रखे थे। उस वक्त मैं एज ए ट्रेडर के कॉन्सेप्ट पे बताता था। ठीक है, गॉट इट।
हाउ टू बी परफेक्ट इन चार्ट ब्रो, टाइम। वाई यू चेंज फ्रॉम इंडियन मार्केट टू फॉरेक्स? उसकी कैंडल साफ नहीं बनती थी इसलिए। हम कैसे सीखे सर? सीखने के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। यो 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 यो। तुम ना खुश नहीं रहते, पता है, परेशान रहते हो तुम, इसलिए बार बार तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आती है इतने सारा।